पढ़ाई के प्रति बच्चे और अभिभावक जितने जागरूक और जवाबदेह हैं, उतनी जागरूकता बच्चों के करियर से जुड़े मामले में नहीं देखा जाता। आप चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें या ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाकों में जाएं, अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं। बच्चे भी परिवार को छोड़कर शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं, पर उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। पढ़कर आगे क्या करना है, इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। पढ़कर सब कुछ जानने के बाद भी जब खुद को प्रेजेंट करना होता है तो उनके मन में झिझक हो जाती है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर एनसीसी के द्वारा पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के पोखराहा स्थित मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज के कैंपस में 8 दिनों तक एनसीसी कैंप लगाया गया। इस कैंप में बच्चों को न सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़ी तमाम बारीकियों से डॉक्टर जूही शर्मा और कर्नल अमिताभ मुखर्जी ने बच्चों को बेहतर नागरिक बनकर देश सेवा के लिए प्रेरित किया। एनसीसी कैंप में शामिल छात्रों के बीच अनुशासन, चरित्र निर्माण, साहसिक कार्य करने की भावना, निस्वार्थ देश की सेवा करने समेत उनके अंदर छुपे हुए नेतृत्व की क्षमता को जगाया गया। स्पोर्ट्स के साथ साथ राइफल शूटिंग के गुर भी बच्चों को सिखाए गए। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के साथ राष्ट्र सेवा के लिए बेहतरीन करियर का चुनाव करने की दक्षता और एकताबद्ध होकर व्यक्तित्व निर्माण के संकल्प को दोहराया गया। पे एनसीसी के माध्यम से या कर्नल अमिताभ के माध्यम से जो भी है, कैडेट्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां पर उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जितनी भी चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं, जितनी भी ऐसी स्किल्स हम डेवलप करा सकते हैं, ताकि वो लोग उनको सीख करके अपने स्कूल में, कॉलेज में या आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो बिज़नेस करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए ये कोशिश है कि भाई हम कितना योगदान कर सकते हैं, दे सकते हैं, और उनको आगे बढ़ने में, उनके व्यक्तित्व का विकास करने में हम कितना उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक कमी जो देखने में आई है कि बच्चों में टैलेंट है, पर उस टैलेंट का रिकॉग्निशन उस तरीके से नहीं है। टैलेंट का रिकॉग्निशन है भी तो उनको वो जो स्किल्स मुहैया करानी चाहिए, जो उनको सिखाना चाहिए, जिस तरीके से उनको एक्सपोजर देना चाहिए, दैट इज़ समवेयर डाउन द लाइन विच इज़ मिसिंग। टाइम बच्चों को करियर काउंसलिंग के बारे में, सही करियर का चुनाव कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो उन्हें मद्देनज़र रखने चाहिए, वो चाहे उनके अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड हैं या फिर उनकी स्किल से रिलेटेड हैं, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, उनकी हॉबीज़ हैं और उनके सब्जेक्ट्स हैं, क्या उनको निगाह में रखना चाहिए ताकि वो अपने करियर का सही दिशा में चुनाव कर सकें। किसी से इंस्पायर होके नहीं, किसी से मतलब इंस्पायर होना ठीक है, बट अपनी चीज़ों को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने स्किल सेट्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्या सेलेक्ट करना है। कि जो जनरल पब्लिक की सोच है कि एनसीसी का मतलब शारीरिक प्रशिक्षण, उनको सैनिक बना दिया जाएगा, तो वो गलत धारणा है। नेशनल कैडेट कोर एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, एक मूवमेंट है जिसके थ्रू या जिसके द्वारा बच्चों में, सभी स्तर के बच्चों में, चाहे वो पिछड़े इलाके के हो या मतलब मेट्रो सिटीज़ के हो, सबसे पहला कार्यक्रम जो हम लोग चलाना चाहते हैं वो है कि सबको समान रूप में एक मंच प्रदान किया जाए, जिससे कि सबको एक दूसरे के बारे में पता चले, अपने देश के अंदरूनी हिस्सों के बारे में पता चले जो मेट्रो सिटीज़ के हैं, और जो अंदरूनी हिस्से के बच्चे हैं उनको जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनके बारे में पता चले। प्लस इसका संबंध एजुकेशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसमें व्यक्तित्व का विकास, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, आपस में काम कैसे इकट्ठे होकर कर सकते हैं, जिसमें कि एकता का विकास हो, क्योंकि एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन है, जो कि किसी भी इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है, और व्यक्तित्व के विकास में एकता और अनुशासन होना ज़रूरी है। व्यक्तित्व इंसान का एक इंडिविजुअल बढ़ता है, मगर जब हम कलेक्टिव रूप में काम करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में और भी निखार आता है। वहीं मौके पर डेडिकेटेड एकेडमी के संस्थापक, आईआईटी गुरु के नाम से मशहूर इंजीनियर विनय मेहता ने एनसीसी की 44वीं बटालियन के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं एनसीसी का प्रशिक्षण पा रहे छात्रों को जुनून के साथ कार्य करने का उन्होंने सुझाव दिया। सभी बुराइयों पर जीत का एक ही शस्त्र एजुकेशन को बताया।
से हम आगे 44 बटालियन का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सारे अधिकारी को मैं वेलकम करता हूँ कि आपने मानव देवी को सेलेक्ट किया और मानव देवी भी आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए कटिबद्ध हुआ, संकल्पित है। तो हमारे तरफ से 100% देने का कोशिश किया है, कुछ कमी भी रही होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इसको ज़रूर पूरा करूँगा। ये कहेंगे कि जो ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, एक जुनून, एटीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं, एटीट्यूड मैटर करता है। जो एनसीसी में अक्सर ये चीज़ को डिसिप्लिन में रह करके कुछ कर गुजरने का तमन्ना आपको देती है। तो ये एनसीसी जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अगर एजुकेशन मिल रहा है तो हमारे ज़िंदगी में 8-9 ग्रह होते हैं। देख, ग्रह का नाम सुने हैं? शनिचर चल रहा है, इतवार चल रहा है, सोमवार चल रहा है, मंगला चल रहा है, शनिचरा चल रहा है, बोलते हैं ना। सबको काटने का एक ही वो ताकत है, उसका नाम है एजुकेशन। मौके पर मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर श्वेता कुमारी ने बताया कि पलामू प्रमंडल के करीब 500 से अधिक बच्चे मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में आयोजित इस कैंप में पिछले 8 दिनों से रहकर प्रशिक्षण पा रहे हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों में निखार लाने के लिए कर्नल अमिताभ मुखर्जी और डॉक्टर जूही शर्मा के प्रति उन्होंने आभार जताया। मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज कैंपस में 44 एनसीसी बटालियन गढ़वा, पलामू, लातेहार से कैडेट्स हैं और करीब 500 से अब कैडेट्स का यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें कि इनको फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, शूटिंग और आज कल्चरल प्रोग्राम भी है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, कर्नल अमिताभ मुखर्जी सर के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर जूही शर्मा मैम, उन्होंने इन बच्चों को समझा है, हमारे पलामू को समझा है, बच्चों में कुछ निखार लाने का प्रयास किया है। तो मैम से मेरी काफ़ी पिछले दिन भी बात हुई थी और बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट, जिससे कि बाहर कॉम्पिटिटिव में बच्चे जाते हैं तो पीछे हो जाते हैं, शाई हो जाते हैं, किसी को फेस नहीं कर पाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको निखारने की ज़रूरत है। तो ये जो जूही मैम ने बताया है, ये मुझे काफ़ी इस बार के प्रोग्राम में अच्छा लग रहा है। और मैंने कैडेट्स को यही मैसेज दिया है कि अगर आप यहाँ 500 हो और यहाँ से सीखे हुए चीज़ों को 10-10 लोगों को भी बताओगे तो करीब 5000 लोग इस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसी तरह से सोसाइटी विकसित होता है, हमारा समाज विकसित होता है। तो इसको लेके हम आगे बढ़ना चाहेंगे।